हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दृश्यास ऑनलाइन गुरुकुल। इस वीडियो में हम कंप्यूटर का एक और मॉडल पेपर डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपका केवीएस पीआईटी में आएगा। इसमें क्या है, केवीएस पीआईटी में 5 क्वेश्चंस आएगा, तो हम लोग इसमें 5 क्वेश्चंस ही डिस्कस करेंगे और आप अपने आप को मेजर कर सकते हैं इस पूरा वीडियो देख के कि आप 5 में कितने करेक्ट कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। इसमें देखिए, वर्ड डॉक्यूमेंट के संदर्भ में गटर शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे अगर बुक को अगर आप देखें, बुक अगर है तो बुक की जो बाइंडिंग की जाती है वो लेफ्ट साइड में की जाती है। तो ये जो पोर्शन है इसे ही क्या बोलते हैं, गटर बोलते हैं। या एक दूसरा भी तरीका हो सकता है कि इस तरीके से हो, अब बुक की बाइंडिंग ऊपर की तरफ आप कर देते हो, ठीक है, इधर बाइंडिंग हो जाती है तो ऐसे ऐसे बुक ओपन होती है। ठीक है, तो ये दो पोजीशन है जिसमें जो है ये मार्जिन से डिफरेंट है। ये चीज आप देना पड़ेगा कि मार्जिन तो चारों तरफ होती है, बट ये वाला जो पोर्शन होता है वो एक लेफ्ट साइड में होता है, एक ऊपर की तरफ होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये है सिलाई और बाइंडिंग के लिए। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा, सिलाई और बाइंडिंग के लिए एक तरफ बचा हुआ स्थान, इसको क्या बोलते हैं, गटर बोलते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। इसमें देखिए, क्लाउड कंप्यूटिंग के संदर्भ संदर्भ में पास का अंग्रेजी में पूर्ण रूप क्या होगा? क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, इसमें हम अपनी जरूरत की जो फाइलें होती हैं, जैसे डॉक्यूमेंट हो गया, फोटो हो गया, म्यूजिक हो गया, वीडियो हो गया, आदि को कंप्यूटर के साथ साथ इंटरनेट पर भी आप सेव कर सकते हो। ठीक है, सेव करके रख सकते हो। और इसमें जो पास है, पास का मीनिंग है प्लेटफॉर्म इज अ सर्विस। ठीक है, तो पास का जो मीनिंग हुआ प्लेटफॉर्म इज अ सर्विस, तो ये जो है ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स को आप कंप्यूटर में तो सेव कर ही सकते हो, बट इंटरनेट पर भी सेव करके रख सकते हो। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसमें देखिए, 1 गीगाबाइट इनमें से किसको छोड़कर, ठीक है, बाकी सबके बराबर है? किसको छोड़कर बाकी सबके बराबर है? तो अब हम लोग इसको देखते हैं, इस क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग। इसमें इसमें देखिए, सबसे पहले ये जो गीगाबाइट है, 1 GB, 1 GB इज इक्वल टू 1024 MB। तो अगर इसको अप्रोक्सीमेट करें तो 1000 के आसपास आ सकता है। इस तरीके से इसको आप सही कंसीडर कर सकते हैं कि ये भी सही होगा। बट इसमें जो रॉन्ग है, वैसे ये रॉन्ग है, जो ट्रिलियन बाइट्स है, और ये भी अप्रोक्सीमेट किया गया है। इसलिए मैं क्वेश्चन को बता रहा हूं क्योंकि इस क्वेश्चन को मैंने देख लिया है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग इसलिए है क्योंकि ये जो 24 है इसको हटा दिया गया है, तब यहाँ जो है 1000 इन्होंने लिखा है। ठीक है, तो एक अप्रोक्सीमेट करके वैल्यूज लिखी गई है। सेम उसी तरीके से मिलियन, किलोबाइट यहाँ कर दिया गया है, और यहाँ एक टेट्राबाइट का 1000वां हिस्सा कर दिया गया है। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। अगर मैं बताऊं तो आपका सबसे पहले क्या होता है, किलोबाइट होता है, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट, ठीक है, फिर पेटाबाइट, इस तरीके से होता है। फिर एक्सा, ठीक है, फिर जेटाबाइट, फिर योटाबाइट। ठीक है, तो ये है पूरा। अब इसको समझते हैं हम। इसमें क्या कह रहा है कि गीगाबाइट, गीगाबाइट इसमें से, तो गीगाबाइट ये वाला ये है। अब इससे समझिए, सबसे पहले क्या कह रहा है, मेगाबाइट। तो मेगाबाइट ये गए, तो ये क्या होगा, 1024 होना चाहिए, 1024 टाइम्स होना चाहिए, या सिंपली 1000 के आसपास। दूसरा, अगर मिलियन की बात किया जाए, मिलियन किलोबाइट, अब किलोबाइट में जाओगे तो यहाँ
कहाँ जाओगे? ये देखिए यहाँ से यहाँ जब गए तो आया 1024 और यहाँ से जब यहाँ गए तो ये भी 1024। तो अगर आप देखो तो एक अप्रोक्सीमेट करो तो ये 10 टू पावर 3 होगा, ये 10 टू पावर 3 होगा, मतलब 10 टू पावर 6। और 10 टू पावर 6 का मतलब क्या हुआ? मिलियन किलोबाइट के आसपास। ठीक है, ये इसके आसपास ही बैठेगा। सेम इसी तरीके से टेट्राबाइट का 1000वां हिस्सा। टेट्रा कहाँ है? टेट्रा देखिए ये है, टेट्राबाइट ये है। तो टेराबाइट जिसको कह रहे हैं, टेराबाइट में क्या है? 1000वां हिस्सा है, क्योंकि यहां से यहां देखो तो ये जो है 1024 का डिफरेंस है। तो पीछे की तरफ क्योंकि जा रहे हैं तो वो जो है 1 अपान करके आएगा 1024। तो 124 को अगर हटा दो तो 1000वां हिस्सा बनेगा टेराबाइट का जीबी जो है 1 GB। तो ये चीज आप ध्यान रखना, एक अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है। इसमें ज्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैं इसको इतना एक्सप्लोर किया हूं। इस चीज को आप अच्छी तरह समझ सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। ठीक है, क्योंकि हमें तो लगेगा हो सकता है क्वेश्चन गलत है, बट क्वेश्चन एक्चुअल में गलत नहीं है, क्वेश्चन सही है, बट पूछा है थोड़ा सा हट के, तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो इसमें देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या है? दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना गया है? तो दुनिया का पहला प्रोग्रामर जो माना गया है, एडा लवलेस को माना गया है। ये कौन थी? ये जो है, अगर आपको पता होगा, आधुनिक कंप्यूटर का जन्मदाता जो है चार्ल्स बैबेज हैं। ठीक है, तो चार्ल्स बैबेज की एक ये शिष्या थी, उन्हीं के ना उन्हीं उन्हीं ने पहला जो है ये प्रोग्रामर उन्हें माना जाता है। और उस प्रोग्राम का जो नाम भी रखा गया है, वो नाम जो है एडा रखा गया था। तो ये चीज आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसमें देखिए, उच्च कंप्यूटर में इस्तेमाल की जाने वाली उच्च गति की मेमोरी का नाम क्या होता है? ठीक है, तो ये जो होता है कंप्यूटर में जो उच्च गति की मेमोरी इस्तेमाल होती है, उसे कैश मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है, इसी इसी मेमोरी को, कैश मेमोरी को, इसको सीपीयू मेमोरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीपीयू मेमोरी। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये कैश मेमोरी ही है। और अगर एक चीज आपको मैं यहां फिर बता दूं कि जैसे कि अगर आपको कैश मेमोरी भी है और इसके साथ अगर रजिस्टर भी आ गया होता, तो सबसे फास्टेस्ट अगर मेमोरी की बात की जाती कि सबसे तेज कौन सी होती है, तो वो रजिस्टर को काउंट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसमें पूरे 5 क्वेश्चंस देख लिए। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपके कितने अटेम्प्ट हैं। अगर आपने अच्छे अटेम्प्ट किए हैं तो इसको इसको हम लोग इसको समझ सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसलिए आप इस तरीके के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते रहिए। थैंक यू।